कहानी की शुरुआत में हम पार्क बंग नाम के एक लड़के को देखते हैं। बंग ब्रश कर रहा था तो एक हसीन सी चुड़ैल उसके पास आती है, लेकिन वह ऐसे रिएक्ट करता है कि जैसे उसने उसे देखा ही नहीं हो। लेकिन वो उसके मुंह के बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एक जोरदार घोंसा मारकर वहां से भगा देता है। बंग भूतों को देख सकता था और उसे मार सकता था। वो $1,000,000 कमाना चाहता था, इसीलिए वह भूतों को मारकर पैसे जमा कर रहा था। अब हम उसे अपने कॉलेज में बैठकर अपनी क्रश सोयन को देखते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर 2 अनजान लड़के आते हैं। वो बंग को भूतों के बारे में बताकर उसे डराते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे क्लब को ज्वाइन कर लोगे तो हम तुम्हें भूतों से प्रोटेक्ट करेंगे। मगर बंग उनके बातों को थोड़ा भी वैल्यू नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अब हम उन दोनों लड़कों को रात के वक्त एक गर्ल्स स्कूल के बाहर देखते हैं। ये लोग और इस जगह पर 6 लड़कियों की आत्माएं रहती थी और इस स्कूल में कई लोगों की जान गई थी। इसीलिए वह उन लोगों के आत्माओं को अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। वो दोनों YouTube चार कर रहे थे। वो दोनों दोस्त भूत को ढूंढने के लिए उसी गर्ल्स स्कूल के टॉयलेट में चले जाते हैं, लेकिन भूत ढूंढने के चक्कर में वो एक बिल्ली से डरकर भाग जाते हैं। हम भीगी बिल्ली इधर बंग के अंकल मक मंग जब घर आते हैं तो वो उनके साथ बैठकर खाना खाने लगता है। बंग के अंकल एक रिटायर्ड मंग थे और बंग की तरह वो भी भूतों को देख सकते थे, लेकिन अब उनकी नजर बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए वह अक्सर भूतों को ठीक से देख नहीं पाते। लेकिन मिंग नहीं चाहते थे कि बंग भी इस काम को करे, क्योंकि इस काम में उनकी जान को भी खतरा रहता था। तभी बंग के फोन पर एक लड़की का मैसेज आता है जो उससे कहती है कि हमारे स्कूल में एक भूत है, क्या आप उसे गा सकते हो? अगर आपने उसे अभी वहाँ से भगा दिया तो मैं आपको $100 दूंगी। $100 का नाम सुनते ही बंग अपने अंकल से पढ़ाई का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने घर से सीधे उस गर्ल्स स्कूल के अंदर उससे मिलने के लिए जाता है जिसने उसे $100 देने की बात कही थी, मगर उसे वहाँ पर एक खूबसूरत सी चुड़ैल मिल जाती है। बंग उसे देखते ही उठाकर पटक देता है। चुड़ैल कहती है कि तुम कैसे लड़के हो, तुम किसी लड़की को कैसे मार सकते हो? फिर वो उठकर बंग को खूब मारती है और उसे मार मोर कर वहाँ से भगा देती है, जिसके बाद बंग रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक मोटी चुड़ैल को अपने बॉयफ्रेंड के सर पर बैठे हुए देखते हैं। यह तो हद ही हो गई, मरने के बाद भी बेचारे के सर चढ़कर बैठी है। तभी वहाँ पर वो गर्ल्स स्कूल वाली चुड़ैल हायन जी भी आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे के घोस्ट फ्रेंड थे और किसी वजह से दोनों की आत्माओं को मरने के बाद अब तक शांति नहीं मिल पाई थी। लेकिन हायन जी के मरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई थी, इसीलिए उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। मोटी चुड़ैल चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड मर जाए और फिर वह दोनों एक साथ स्वर्ग या नर्क में जाकर डिंग डोंग करें। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बंग अपने अंकल के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर जब रात होती है तो यूटर चोई और उसका दोस्त इन रैंक फिर से गर्ल्स स्कूल में भूतों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी बंग भी वहां आ जाता है, लेकिन आज वो अपने साथ अपने अंकल की जादुई तलवार लेकर आया था। बंग स्कूल में घुसते ही हायन जी को ढूंढने लगता है और जब वो उसे मिल जाती है तो वो उस पर हमला कर देती है। मगर आज की मारामारी में वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। बंग के किस करते ही किम को एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहां बहुत सारे लोग उसके पास अम्ब्रेला लेकर खड़े थे। फिर वो एकदम से उठती है और जाकर बंग की अखरोट फोड़ देती है। इधर चोई और इन रंग एक जगह पर बैठकर भूतों को कैमरा से देख रहे थे। तभी उन्हें एक भूत दिखाई
देता है। फिर वह उन दोनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है, मगर बंग और हायन जी जब उस भूत को देखते हैं तो वो भी उससे डर कर भाग जाते हैं, मगर बंग चोई और इन रंग के साथ हायन जी को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। स्कूल से बाहर जाकर इन रैंक कहता है कि यह तो वही ठरकी टीचर था जो इस स्कूल के गर्ल्स टॉयलेट में मरा था। इसके बाद बंग वापस से स्कूल के अंदर चला जाता है, जहां वो इंग्लिश टीचर का भूत चुड़ैल हायो जी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। हे भगवान, लड़कियां तो मरक भी चैन से नहीं रह पाती, मगर बंग जाकर हायन जी को बचाता है और उस भूत से लड़ने लगता है। तभी हायन जी उसे पकड़कर कहती है कि पीछे से इसके सर पर हमला करो, यह मर जाएगा। बंग जैसे उसे मारता है वह मर जाता है। उसके मरने के बाद बंग को पता चलता है कि जो उसे स्कूल से भूत भगाने के लिए पैसे देने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि चुड़ैल हायन जी ही थी, क्योंकि हायन जी को वहाँ के भूतों से डर लगता था। बंग कहता है कि मुझे मेरे 0-0 दे दो। हाय जी कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, जिसके बाद बंग उसे में वहाँ से चला जाता है। मगर जब बंग वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे चोर समझकर पकड़ लेते हैं। इधर हायन जी मोटी चुड़ैल से मिलने के लिए चली जाती है और उसे बताती है कि मेरे होठ किसी नरम घर में चीज से टकरा गए थे और जब यह उस चीज से टकराए तो मुझे अपनी पास्ट के बारे में थोड़ा याद आने लगा था, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। मोटी चुड़ैल कहती है कि फिर तो तुम्हारे होठों को उस चीज से दोबारा टकराना चाहिए। इधर सिक्योरिटी गार्ड ने बंग को ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर के बाद उसके अंकल मिंग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले मोंग की बहुत इज्जत करते थे, इसीलिए वो बंग को भी छोड़ देते हैं। मगर अंकल को पता चल गया था कि बंग पैसे कमाने के लिए भूतों को मार रहा है, इसीलिए वो उसे बहुत डांटते हैं और उसे यह काम बंद करने को कहते हैं। फिर जब बंग अपने घर आ रहा था तो रास्ते में उसे हायो जी मिल जाती है। बंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। हायो जी तुरंत उड़ते हुए जाती है और बंग को किस करने लगती है, मगर यून जी उसे धक्का देकर गिरा देता है और वहाँ से अपने घर चला जाता है। लेकिन किम उसके घर में भी आ जाती है और उसे परेशान करने लगती है। बंग पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वो उससे चुम्मा मांग रही थी, लेकिन बंग उसे मना कर देता है। फिर वो उसे मंत्रों की किताब दिखाकर वहाँ से भगा देता है। इसके बाद बंग जब अपना कचरा फेंककर कॉलेज जाने के लिए निकलता है तो वह फिर से उसके पास आ जाती है। वो कॉलेज में भी उसके आगे पीछे घूमती रहती है। तभी वहाँ चोई और इन रैंग आ जाते हैं। चोई कहता है कि मुझे पता है कि तुम भूतों को देख सकते हो और अगर तुम मेरे टीम में आ जाओ तो इसमें हम दोनों का फायदा होगा। मगर बंग चोई और इन रैंक को उतना भाव नहीं देता था। वो वहाँ से उठकर चला जाता है। बंग अपने क्लास में जाता है। आज एक नए प्रोफेसर ने कॉलेज ज्वाइन किया था जो दिखने में मेरे जितना ही हैंडसम था। बंग अपनी क्रश सन को देख रहा था। तभी नए प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या कोई है जो मेरे लिए लेक्चर प्रिपेयर कर सकता है। सियन अपना हाथ उठा देती है। तभी हायन जी भी बंग का हाथ उठा देती है, जिसके बाद प्रोफेसर उन दोनों को एक साथ मिलकर उनके लिए लेक्चर प्रिपेयर करने का काम देते हैं। इधर चोई बहुत परेशान था क्योंकि सब्सक्राइब बहुत कम लोग ही करते थे। तभी घर के बाहर उन दोनों के लैंडलॉर्ड आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अगर अगले हफ्ते तक तुमने रूम खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। इसके बाद वो लोग किसी भी हाल में बंग से फ्रेंडशिप करने का डिसाइड करते हैं ताकि वो उसके जरिए भूतों की फोटो ले सके। इधर मोटी चुड़ैल अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के सर पर बैठी थी। तभी उसकी नजर प्रोफेसर हाई सैंग पर पड़ती है तो वो
अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर उसके पीछे भागने लगती है। अब हम एक आदमी को देखते हैं। वह जब सो रहा था तो उसके पास एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल आती है और फिर वो उसे जान से मार देती है। वहीं बंग जब वर्कआउट कर रहा था तो चुड़ैल किम उसकी सवारी कर रही थी। फिर जब वह खाना बनाने के लिए जाता है तो चुड़ैल हायन जी उसके पास ही खड़ी थी और उसे परेशान कर रही थी। तभी बंग उससे कहता है कि तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती, जिस पर वह कहती है कि मुझे अपना ना घर और परिवार कुछ भी याद नहीं है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आ जाते हैं। अंकल के वहाँ आते ही बंग यंज को जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वो एक मंग थे और वो अपनी इच्छा अनुसार मंत्र पढ़ने के बाद भूतों को देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ शयन जब मार्केट में घूम रही थी तभी उसे प्रोफेसर हाई सिंह एक मैटरनिटी में काम करते हुए दिख जाते हैं। उनसे बात करते हुए उसे पता चलता है कि यह जानवरों का क्लिनिक उन्हीं का है। दूसरी तरफ म्यंग जब सो जाते हैं तो चुड़ैल हायन जी घर के अंदर आती है और बंग को सोता हुआ देखकर उसे किस करके अपनी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश करती है, क्योंकि पिछली बार जब उसने एक्सीडेंटली उसे किस किया था तो उसे कुछ विजन्स आए थे। मगर तभी बंग की नींद खुल जाती है, इसीलिए वो उसे दौड़ाकर वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने कॉलेज जाता है तो शयन सामने से उसे गुड मॉर्निंग कहती है, जिससे कि बंग को बहुत खुशी मिलती है। तभी बंग को किसी का कॉल आता है। बंग उससे कहता है कि मैं 2 घंटे में वहाँ आ रहा हूँ। यंज उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो तो वह कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। शोई और उसका दोस्त हायन जी को अकेले बात करते हुए देखकर समझ जाते हैं कि वह किसी भूत से बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि बंग एक पीजी में एक भूत को मारने के लिए पहुंच गया था, जहां पिछली रात एक आदमी को एक भूत ने मार दिया था। बंग उस कमरे की तरफ जाने लगता है, वहीं मार दिया। फिर उसने भूत बनकर अपने पति को मार दिया। फिर वह जैसे ही वार्डरोब ओपन करती है, बंग देखता है कि उसका पति चुड़ैल हायन जी को उठाकर पटक रहा है, जिसके बाद बंग उससे लड़ने लगता है। शोई के YouTube 3 था, लेकिन उसे भूत दिखाई नहीं दे रहा था। हायन जी भी उस भूत को मारने में बंग की हेल्प कर रही थी। वो उसे उसके पेट में मारने के लिए बोलती है। बंग जैसे उसे मारता है वह मर जाता है। वो दोनों किसी तरह मार मोर कर उस भूत को नष्ट कर देते हैं, जिसके बाद उस भूत की वफ के आत्मा को भी शांति मिल जाती है। वहाँ से बाहर निकलकर बंग यन से पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो, अच्छा लगा ना। मैं यंज कहती है कि नहीं, दरअसल मेरी यादाश्त जा चुकी है, लेकिन उस दिन जब हमारा किस हुआ था तब मुझे कुछ याद आ रहा था। यह सुनते ही बंग उसे जेंटली किस करने लगता है। किस के बाद किम एकदम से वहाँ से भाग जाती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मोटी चुड़ैल हायन जी से मिलने के लिए कॉलेज के कैंटीन में आती है और हायन जी को बताती है कि 30 सालों के बाद मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया। वह इसी कॉलेज में प्रोफेसर है। फिर वो उससे पूछती है कि तुम्हारे होठ उस चीज से दोबारा टकराए की नहीं। हायन जी कहती है कि वो कोई चीज नहीं, बल्कि एक लड़के के होठ थे। दोबारा टकराए तो थे, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया। जिस पर मोटी चुड़ैल कहती है कि क्या बात है, लड़के के हो। फिर वह कहती है कि तुम उस लड़के से कहो कि वह तुम्हारे भूतों के एग्जाम में तुम्हारी मदद करें, शायद इससे कुछ हो जाए। भूतों का कौन सा एग्जाम होता है, यह हम आगे देखेंगे। फिर हायन जी दोबारा से बंग के पास जाती है तो वो उससे पूछता है कि अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। हायन जी कहती है कि मेरी यादाश्त वापस नहीं आई। वो कहती है कि अगर तुम मुझे मेरी पढ़ाई में हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें बुरे भूतों को मारने में मदद करूंगी, उनकी वीक पॉइंट बताकर, और बदले में जो अमाउंट मिलेगा उसे हम आपस में बांट लेंगे। वहीं चोई अभी भी अपने
यूट्यूब शून्य मीट खाना चाहती थी मगर बंग उसे मीट लेने से मना कर देता है और उससे पैकेट छेड़ने लगता है। उसे ऐसा करते हुए मॉल के सभी स्टाफ देखने लगते हैं। अब हम सड़ाकू को देखते हैं जो चोई से कमेंट में झगड़ा कर रहा था और उसे उल्टी सीधी बातें कहकर उसे हराश कर रहा था। तभी उसे न्यूज मिलती है कि एक फेमस सिंगर मिज ने आत्महत्या कर लिया है। सड़ाकू को उस सिंगर ने मारने से पहले अपना सुसाइडल वीडियो भेजा था। वह जैसे उस वीडियो को देखता है सिंगर की आत्मा वहां पहुंच जाती है और सड़ाकू को जान से मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हायन जी को आज बंग ने टूथब्रश दिलाई थी, इसीलिए वह बहुत खुश थी क्योंकि 5 सालों में किसी ने पहली बार उसके लिए कुछ लिया था। फिर जब वह खाना बना रहा था तभी वहां पर उसके अंकल मंक मूंग आ जाते हैं और वह आते ही सारा खाना खा जाते हैं, जिस वजह से हायन जी को आज भूखा रहना पड़ेगा, इसीलिए वह नाराज हो चुकी थी। इसके बाद वो जाकर हायन जी के व्रत से मुंह धोने लगते हैं, जिसके बाद हायन जी का गुस्सा और बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि मंक मंगयन जी को तब तक नहीं देख सकते थे जब तक वह मंत्र ना पढ़ ले, लेकिन भोंग भूतों को बिना मंत्र पढ़े भी देख सकता था। रात को जब बंग की नींद खुलती है तो वह देखता है कि चुड़ैल उसके बगल में सोई हुई है और उसे ठंड लग रही है, इसीलिए वो उसे कंबल उड़ाकर जेंटलमैन की तरह बाहर सोने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग म्यंग किम से कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे मॉम की बरसी से पहले वापस आ जाऊंगा। मगर उसे अपने आसपास किसी भूत के होने का एहसास हो रहा था, जिस पर बंग कहता है कि यह बस आपका वहम है। इधर चोई सड़ाकू को ढूंढते हुए उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वह उसके कमरे में जाता है तो सड़ाकू वहां मरा पड़ा था। इसके बाद वो लोग पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस उन दोनों को इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। वो उन दोनों से पूछताछ कर रहे थे, तभी उनका जूनियर उन्हें बताता है कि लेट सिंगर मिज ने सड़ाकू के खिलाफ कंप्लेन लिखवाया था क्योंकि वो उसके बारे में गंदे गंदे कमेंट करता था। फिर वो देखते हैं कि ब्लैक स्टार नाम के एक यूजर ने भी सिंगर मिज के बारे में गंदे गंदे कमेंट किए हैं। तभी चोई कहता है कि ब्लैक स्टार वाली आईडी मेरी ही थी, मगर यह कमेंट मैंने नहीं बल्कि सड़ाकू ने मेरे अकाउंट को हैक करके किया था। इधर बंग अपने क्लास के बाद घर जा रहा था, तभी उसकी नजर शयन पर पड़ती है। हायन जी उससे लंच के लिए पूछने को कहती है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती। हयू जी बार बार बंग से खाने पीने की बातें करती रहती थी, शायद वो भूख मरी थी। वहीं प्रोफेसर हेई संगजू नाम की एक लड़की को बिल्लियों को खाना देते हुए देख लेते हैं। उस बिल्ली ने अभी अभी अपने बच्चे दिए थे। प्रोफेसर उसे चेक करने लगते हैं तो वो उसे काट कर भाग जाती है। दूसरी तरफ बंग कॉलेज से घर जा रहा था और किम खाने के लिए उससे झगड़ा कर रही थी। तभी चोई का दोस्त इन रैंग वहां आता है और उसे कहता है कि प्लीज तुम मेरे साथ चलो, चोई की जान खतरे में है। वह उसे सब कुछ बता देता है कि सड़ाकू नाम के एक लड़के ने चोई के अकाउंट को हैक करके मिस मिज को गंदे गंदे कमेंट किए थे। सड़ाकू का तो मर्डर हो गया है, लेकिन मुझे लगता है अब चोई की जान भी खतरे में है। मैं तुम्हें चोई की जान बचाने के लिए $1000 दूंगा। इधर मिज के भूत ने चोई के ऊपर हमला कर दिया था। वो मिज को मारने वाली थी, मगर इससे पहले हायन जी वहां आकर मिज के ऊपर हमला कर देती है। दोनों चुड़ैलों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच यंज उससे पूछती है कि तुम यह सब क्यों कर रही हो। मिज कहती है कि मैं सबसे प्यार चाहती थी, लेकिन सब मुझसे नफरत करते हैं। जिस पर हायन जी कहती है कि जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करती, कोई तुमसे क्यों प्यार करेगा। मिज हायन जी को मारने वाली थी, लेकिन तभी बंग वहां आकर मिज को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद मिज को हायन जी की बातें याद
आती है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले कही थी कि तुम जब खुद से प्यार नहीं करती तो दूसरे तुमसे क्या प्यार करेंगे। यह बातें सोचते ही मिज की आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके बाद जब बंग और हायन जी घर जाने लगते हैं तो हायन जी कहती है कि क्या आज तुम मीट बनाओगे, मैं बहुत थक गई हूँ। बंग कहता है तुम घर चलो, मैं लेकर आता हूँ। मगर बंग जब मीट लेकर आता है तो वो सो चुकी थी। इसके बाद बंग एक प्यारी सी ड्रेस को हायन जी का नाम लेकर जला देता है और तभी हम देखते हैं कि हायन जी का ड्रेस चेंज हो चुका था, क्योंकि लास्ट टाइम जब बंग ने उसे टूथब्रश दिलाया था तो वह बहुत खुश थे। हायन जी 5 साल के बाद अपने आप को दूसरे ड्रेस में देखकर बहुत खुश होती है। वो बोंग के पास आकर उसे वो ड्रेस दिखाती है। अब हम देखते हैं कि कॉलेज की वो लड़की जिसका नाम जू था वो फिर से बिल्ली को खाना देने के लिए जाती है, मगर वो देखती है कि वो बिल्ली मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर उस बिल्ली के स्क्रैचेज को देख रहे थे। यह पहली बार नहीं था, अक्सर जानवर प्रोफेसर पर हमला कर देते थे। अब हम देखते हैं कि एक लड़की एक होटल में नहा रही थी, तभी एक भूत उसके टांगों को टच करता है जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हायन जी जब उड़ती है तो वो बंग के कमरे में चली जाती है, जिस पर बंग गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह कपड़े बदल रहा था। इधर इन रैंक चोई को बताता है कि हमें बंग को तुम्हें बचाने के लिए $1000 देने होंगे। तभी वहाँ पर उनका लैंडलॉर्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उन्हें घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उन लोगों ने कई महीनों से रेंट नहीं भरा था। वहीं हायन जी को मोटी चुड़ैल दिख जाती है, इसीलिए वो उसे अपना ड्रेस दिखाने के लिए चली जाती है। मोटी चुड़ैल को जलन होती है कि आखिर उसके लिए इतनी महंगी ड्रेस को किसने जला दिया। वो उसे ड्रेस दिखाकर बंग के पास वापस चली जाती है। सोयन और बंग प्रोफेसर की हेल्प कर रहे थे, तभी प्रोफेसर हायन जी को पार करके चले जाते हैं। फिर जब क्लास शुरू होती है तो हायन जी बंग से कहती है कि मुझे लगता है कि यह प्रोफेसर मुझे देख सकता है। अब हम सोयन को देखते हैं। क्लास के बाद वह जू से मिलने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि आज तुम क्लास क्यों नहीं आई। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि जू ने प्रोफेसर को उस बिल्ली का कत्ल करते हुए देखा था, जो एकदम से वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन उससे प्रोफेसर का पेन वहीं छूट जाता है जो उसे बिल्ली के पास मिला था। वहीं सियन प्रोफेसर का पेन ले जाकर उसे दे देती है। प्रोफेसर पूछते हैं कि यह तुम्हें कहाँ मिला, तो वो उसे बताती है कि यह जू के पास था। अब हम मंक नियो को देखते हैं। वो अपना इलाज कराने के लिए अपने एक दोस्त के पास गया हुआ था। वह उसे बताते हैं कि मैं बंग के पिताजी से मिलने गया था, लेकिन वह उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं। 10 साल हो गए हैं, लेकिन लगता है वह अभी भी उस बुरी आत्मा की तलाश कर रहे हैं। फिर वह बताते हैं कि जब मैं उनसे मिलने गया था तो घर के मालिक ने कहा कि मेरे आने से पहले एक और लड़का उसे ढूंढते हुए वहां आया था। इधर बंग हायन जी को पढ़ा रहा था ताकि वो भूतों के एंट्रेंस के एग्जाम को क्लियर कर सके। उफ, पढ़ाई तो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन वो पढ़ने के नाम से अलग अलग बहाने बनाने लगती है और फिर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग बंग हायन जी को अकेला छोड़कर कॉलेज चला जाता है। क्योंकि हायन जी सो रही थी, तभी उसकी नजर चोई और इन रैंक पर पड़ती है, जिसके बाद वो उन दोनों के पास चला जाता है और उनसे अपने पैसे मांगता है, जो उसे चोई की जान मुझसे बचाने के लिए देने वाले थे। मगर चोई कहता है कि हम तुम्हारे पैसे 2 दिनों में लौटा देंगे। फिर हम देखते हैं कि चोई और उसका दोस्त घोस्ट हंटर बनकर एक होटल में जाते हैं, जहां भूत होने की वजह से कोई नहीं आता था। दरअसल घर से निकाले जाने के बाद वो दोनों
पिछली रात इसी सस्ते होटल में रुकने के लिए आए थे, लेकिन भूत होने की वजह से यह लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे थे। अब हम प्रोफेसर हे संग के क्लिनिक में काम करने वाले 2 एम्प्लॉय को देखते हैं। वो सोच रहे थे कि प्रोफेसर ने बड़े शहर में क्लिनिक को बंद करके यहाँ क्लिनिक क्यों ओपन की। वहीं बंग को चोई मिलने के लिए बुलाता है। बंग जब वहाँ जाता है तो चोई उसके अच्छे से खातिरदारी करता है। फिर वह उसे बताता है कि तुम्हें मेरे लिए एक होटल के भूत को भगाना होगा, इसके बदले मैं तुम्हें $500 और तुम्हारे पिछले 000 भी दे दूंगा। जबकि इन दोनों ने $4000 में डील पक्की की थी। इसके बाद वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं। बंग भूत को ढूंढ रहे थे और हायन जी सो रही थी। तभी वह भूत वहाँ आकर हायू जी को गलत तरीके से टच करने लगता है, जिसके बाद पंग उसके पास जाता है। फिर वह भूत चोई और उसके दोस्त को गोल गोल घुमाकर उसे खूब मारता है। तभी यूंजी बियर पीकर उसके मुंह पर थोक देती है। वो उसे उठाकर फेंक देता है। फिर वो हायन जी से भूत के चेस्ट पर अटैक करने को कहती है। बंग जैसे उसके चेस्ट पर अटैक करता है, वो भूत मर जाता है। इधर रात के वक्त प्रोफेसर जू से रास्ते में मिलते हैं। जो से देखकर भागने लगती है, लेकिन वह पीछे से गायब होकर उसके आगे आ जाते हैं और फिर वो उसे मार देते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां बंग अपनी पासबुक अपडेट करवाने के लिए जाता है। यंज देखती है कि उसके अकाउंट में तो बहुत सारे पैसे हैं। फिर वो दोनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर चोई और उसका दोस्त बहुत खुश थे, क्योंकि होटल वालों ने उसे वहां से भूत भगाने के लिए $4000 दिए थे, जिसमें उन्हें $500 का फायदा हुआ था। फिर वो दोनों बंग से मिलने के लिए जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। वो उसे सेमिनार हॉल में लेकर जाता है, जहां पर वो उसे बताता है कि हम तुम्हारे लिए काम लेकर आएंगे और तुम हमें थोड़ा बहुत कट दे देना। लेकिन बंग उसके साथ काम करने से मना कर देता है। तभी हायन जी उससे कहती है कि तुम कैसे इंसान हो, बस अपने बारे में ही सोचते रहते हो, तुम्हें इनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद बंग मान जाता है। फिर जब वो क्लास जा रहा था तो सोयन उससे मिलने जाती है। वो उससे कहती है कि चलो हम दोनों साथ में क्लास चलते हैं। क्लास के बाद प्रोफेसर हाय सुंग उन दोनों को अपने साथ लंच के लिए लेकर जाते हैं। हायन जी बंग के बगल में बैठती है, लेकिन वह उसे वहां से भगाकर सोयन को बैठा लेता है। इसीलिए हायन जो उसे मारकर भाग जाती है। तभी प्रोफेसर बंग से पूछते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, क्या तुमने कभी उनसे बात की है। बंग कहता है कि आप यह सब क्यों पूछ रहे हो, जिस पर वह सवाल बदल देते हैं। फिर जब बंग वहां से अपना लंच फिनिश करके जाने लगता है तो हायन जी उससे कहती है कि मुझे लगता है सोयन को तुम नहीं प्रोफेसर पसंद है। घर जाकर हायन जी बंग के कमरे में उसके मॉम डैड की फोटो को देख रही थी और तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर हाय सुंग भी सिम वही फोटो को देख रहे थे। अब हम एक आदमी को देखते हैं। उसे घर से एक बच्चे की हंसने की आवाज आ रही थी, जिसके बाद वो उस घर में चला जाता है, जहां वह एक बच्चे को भूत को देखकर भाग जाता है। अगले दिन किम और इन रैंग उन्हें लेने के लिए आते हैं। वो लोग उसे उस अपार्टमेंट में लेकर जाते हैं जहां पर बच्चे की रोने की आवाज आती है। वहां जाते ही चोई और इन रैंग बिल्डिंग के चेयरमैन से पैसों के बारे में बातें करने के लिए चले जाते हैं और बंग उस भूत को ढूंढने के लिए जाने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड एक स्ट्रेंज लड़की को वहां से भगा रहा था, जो मना करने के बाद भी बार बार सोसाइटी में चली आती थी। इधर मंक मिंग एक लेडी के पास भूत भगाने का तालिस्मन लिखवाने के लिए जाता है, जहां वो लेडी उसे बताती है कि पार्क बंग नाम का एक लड़का बहुत अच्छा भूत भगा देता है। यह सुनकर मंक मियो बहुत गुस्सा हो जाते हैं।
क्योंकि बंग उनके मना करने के बाद भी भूतों को मार रहा था। वहीं बंग उस अपार्टमेंट में पहुंच चुका था और उस बच्चे के भूत को ढूंढ रहा था, मगर बंग को देखते ही वह बच्चा वहां से भागने लगता है। वो बच्चा एक जगह पर छुपा हुआ था, मगर यहाँ पर एक दूसरी आत्मा भी थी जो उस बच्चे को ढूंढ रहा था। अब हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उस बच्चे के स्टेप फादर सो रहे थे, लेकिन तभी वो बच्चा टीवी ऑन कर देता है, जिस पर उसके स्टेप फादर उसे कमरे में ले जाकर उसे बहुत मारते हैं। वो उसे इतना मारता है कि वो बच्चा मर जाता है, जिसके बाद उसकी बीवी उसे भी मार देती है। अपार्टमेंट में जो स्ट्रेंज लेडी थी वो उसकी माँ थी, जो अपने बच्चे के मरने के बाद ट्रामा में जा चुकी थी। वहीं बच्चे के पिता का भूत उसे ढूंढकर मारने लगता है। बंग वहां आकर उस बच्चे को बचाता है और उसके पिताजी पर हमला कर देता है, मगर बंग उसे खूब मारता है। जिसके बाद यंजू उस भूत से लड़ती है, मगर वह उसे भी मारता है। जिसके बाद भोंग दोबारा से उठ जाता है और उस भूत को इतना मारता है कि वह मर जाता है। इसके बाद वो उस बच्चे के भूत को उसके माँ के पास लेकर जाता है। उसकी माँ उसे देख सकती थी। वो बच्चा अपने मॉम को गले लगाता है और तभी उसके आत्मा को भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपको किसी की भी आत्मा दिखे तो आप उसके आत्मा को मुक्ति जरूर दिला देना। और अगर आपके पास भूतों से रिलेटेड कोई स्टोरी है तो आप उसे मेरे साथ कमेंट बॉक्स या मेल पर जरूर शेयर करना। जिन जिन की स्टोरी सबसे अच्छी होगी, मैं उन सभी की स्टोरीज अपने दूसरे चैनल पर सुनाऊंगा, जहां पर मैं भूतों की सच्ची कहानियां सुनाता हूं। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है। जब बंग छोटा था तो उसकी माँ भूत बनकर उससे मिलने के लिए आई थी और उसने उसे ऐसे ही अलविदा किया था। उसकी माँ को किसी भूत ने एक कार के आगे धक्का देकर मार दिया था। बंग अपनी माँ की यादें करके उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रास्ते में उसे उसके अंकल मिल जाते हैं, जो बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। वह उससे कहते हैं कि मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो, लेकिन अगर तुम यही सब करते रहे तो तुम अपनी मरी हुई माँ को क्या जवाब दोगे। इसके बाद मियो कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी को जंगल में ट्रैकिंग के दौरान जो कि डेड बॉडी मिल जाती है, जिसे प्रोफेसर ने मारा था। जिसके तुरंत बाद वह पुलिस को वहां बुला लेता है। इधर बंग की नींद खुलती है तो खूबसूरत चुड़ैल उसके पास सो रही थी। आज बंग अच्छे से तैयार होकर टेम्पल में जाता है। आज उसकी मॉम की डेथ एनिवर्सरी थी, इसीलिए वह अपने मॉम के आत्मा के लिए प्रे करता है। उसके अंकल भी वहां आए थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कॉल या लेटर भेजा क्या। बंग कहता है कि नहीं, अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। इधर चोई और किम ने बंग के मदद से इतने पैसे कमा लिए थे कि उन्हें अपना पुराना घर वापस मिल जाता है। वो दोनों अपने पुराने घर में आकर बहुत खुश थे। अब उन लोगों ने यूट्यूब शून्य मोटी चुड़ैल से मिलने जाती है और उसे बताती है कि जब मैं बंग को देखती हूँ तब मुझे कुछ होता है, मेरा दिल धड़कने लगता है। मोटी चुड़ैल कहती है कि क्या बात है, लगता है मेरी चुड़ैल को उस बंग बंडे से प्यार हो गया है। अब हम चोई और इन रैंक को देखते हैं। वो शय उनको अपने साथ पिकनिक पर चलने के लिए कह रहे थे। फिर वो बंग से जाकर कहता है कि हम लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। बंग उनके साथ जाने से मना कर देता है, जबकि हाय जी जाना चाहती थी। शोई और इन रैंक बंग के सबसे कमजोर नस को जानते थे, जिसका इंतजाम उन लोगों ने पहले ही किया हुआ था। इसीलिए चोय उसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं इन रंग और मिस यून हम तीनों ही चले जाएंगे। यून का नाम सुनकर बंग तुरंत पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो चारों मतलब के पांचों पिकनिक के लिए निकल जाते हैं। शोई उन्हें इन रैंक के विला में लेकर जाता है। वैसे तो इन रैंक बहुत ही
अमीर था लेकिन उसके घर वालों ने उसे अपने पैर पर खड़े होने के लिए छोड़ दिया था। हायन जी को वो घर बहुत पसंद आता है। तभी इन रैंग सीढ़ियों से गिर जाता है। यज उसके पास आकर उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन इन रैंग गिरने के बाद उसे देख पा रहा था। वह पूछता है, क्या तुम एंजल हो? तभी चोई आकर उसे उठाता है तो हायू जी को वापस से देखना बंद हो जाता है। किम चोई से कहता है, मैंने एक एंजल को देखा। लेकिन चोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद चोई यन और बोंग को रामन लाने के लिए एक स्टोर में भेज देता है। लेकिन हायन जी देखती है कि उसके पास रामन पहले से ही थे। शोई चाहता था कि सोयन बंग की गर्लफ्रेंड बन जाए, इसीलिए उसने झूठ कहा था। हायन जी जाकर बंग से कहती है कि तुम मत जाओ, वो झूठ कह रहा है, वो रामन लेकर आया है। मगर बंग फिर भी वहाँ से चलाता है। फिर जब वो वापस आता है तो वो सबके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। वहीं हायन जी नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी नदी में हम एक चुड़ैल को देखते हैं। लेकिन तभी बंग वहाँ पर हायन जे के लिए आइसक्रीम लेकर आ जाता है और चुड़ैल भाग जाती है। फिर सभी लोग वहाँ साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी चोई कहता है कि तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो, तुम एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते? मगर हायन जी बंग को सोयन के क्लोज होते हुए देखकर जल रही थी। वो सियो यन को कुतिया चुड़ैल कहती है। इधर पुलिस को जू की डेड बॉडी जंगल में मिलने के बाद वो कॉलेज में इंक्वायरी के लिए पहुंच जाते हैं। वो प्रोफेसर से जू के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैंने हाल ही में यह कॉलेज ज्वाइन किया है। इधर सभी लोग नदी के किनारे जाकर फोटो क्लिक कर रहे थे। मगर हायन जी बार बार शयन और बंग की फोटो खराब कर दे रही थी। वहीं जिस डिटेक्टिव को जू के मर्डर का केस मिला था, उसे पता चलता है कि उसने बड़े बड़े ऑफर को रिजेक्ट करके इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए आया है। फिर रात के वक्त हम प्रोफेसर को बंग के घर पर देखते हैं। वो वहाँ से एक बुक चोरी कर रहा था। लेकिन जब वह वहाँ से जाने लगता है तो घर के बाहर उसे मंक मिंग मिल जाते हैं। हाई संग उससे कहता है कि बहुत दिनों के बाद वो बस इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर इन रैंग ने बहुत ड्रिंक कर लिया था और उसे फिर से हायन जी का भूत दिखाई देने लगा था। मगर चोई कहता है कि तुम्हें चढ़ गई है, चलो सो जाओ। इसके बाद वो लोग तुरंत एंड देयर गेम खेलते हैं। बोतल सोयन पर रुकती है तो चोई उससे पूछता है कि क्या तुम हम में से किसी को पसंद करती हो? जिस पर वह कहती है कि मैं जिसे पसंद करती हूँ वह यहाँ नहीं है। शयन की बातें सुनकर बंग को बुरा लगता है, इसीलिए वो वहाँ से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोयन नदी के किनारे बैठी हुई थी। तभी नदी वाली चुड़ैल वहाँ आकर उसे पानी में खींच लेती है। मगर मौके पर बंग वहाँ आकर उसे बचा लेता है। बंग को लग रहा था कि उसे धक्का हयुजे ने दिया है, क्योंकि वो उससे जलती है, इसीलिए वो बेवजह उस पर बहुत चिल्लाता है। उनके नदी में गिरने के बाद उसे चोट लग गई थी, इसीलिए बंग बैंडेज लेने के लिए चला जाता है। स्टोर के ओनर पूछती है कि चोट कैसे लगी, तो वह बताता है कि पास वाले नदी में खेलते वक्त मेरे दोस्त को चोट लग गई। जिस पर वह उसे बताती है कि दोबारा उस नदी के किनारे मत जाना, वहाँ पर भूत रहती है जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस चुड़ैल ने हाय जी को नदी में खींच लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हायन जी उस नदी के भूत से बच पाएगी? और आखिर बंग के पिताजी कहाँ गायब है? उसकी मॉम को आखिर किसकी आत्मा ने मारा था? और यह जो प्रोफेसर हाई संग है, इसकी सच्चाई क्या है? यह सारी बातें जानने के लिए आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट को जरूर देखना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।